हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप कोर्ट में जाते हैं, केसेस कैसे हार सकते हैं, क्या क्या गलतियां आप कोर्ट में करते हैं, इस बारे में जो है वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या रीजन होते हैं जिस वजह से आप अपना मैट्रिमोनियल केस या कोई भी केस आप हार जाते हैं। ये गलतियां बिल्कुल मत कीजिए, ये गलतियों को रोकिए और अपना जो है केस जीतने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे अगर आप ये गलतियां नहीं करेंगे अपने कोर्ट केसेस में। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, जब भी आप कोर्ट में जाते हैं, सबसे पहले चीज कोर्ट ये देखता है कि आपके फैक्ट्स क्या हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आप कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके साथ जो है एविडेंस। ये दो चीजें सबसे मेन चीजें हैं, बाकी सब चीजें मायने नहीं रखती। प्रोसीजर या आप ये लगा लीजिए जो हमारा जस्टिस का जो सिस्टम है, डेट्स का सिस्टम है, वो इतने मायने नहीं रखता जितना फैक्ट्स और एविडेंस मायने रखते हैं एक डिसीजन या कंक्लूजन को आने के लिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ट्रायल कोर्ट में सालों लग जाते हैं एक केस को डिसाइड करने के लिए। तो आपको अपना जो एविडेंस है उस टाइम तक जो है प्रिजर्व करना पड़ेगा, चाहे मोबाइल रिकॉर्डिंग हो। हाल ही में मेरे एक केस में ऐसा हुआ था कि मेरे क्लाइंट ने जो है ओरिजिनल मोबाइल फोन गुमा दिया था और वो रिकॉर्डिंग जो है प्रेजेंट नहीं कर पाया। तो वहाँ पे एक गलती उससे हुई कि उसने जो है मोबाइल फ़ोन कहीं न कहीं डिस्कार्ड कर दिया और 7-8 साल का जो है टोटल टाइम लगा उस केस को कंक्लूजन में आने के लिए। तो वो हम वाइटल पीस ऑफ एविडेंस कोर्ट के सामने ले जा ही नहीं पाए, क्योंकि मेरे क्लाइंट ने वो मोबाइल खो दिया या फिर वो जो मोबाइल था वो खराब हो गया था। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है डिसीजन इस पार या उस पार हो सकता है। हालाँकि वो केस हमने फिर भी जीता कहीं और चीज़ें हम करके, पर जो एक वाइटल पीस ऑफ एविडेंस था, जो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट एविडेंस था हमारे लिए, वो कहीं न कहीं खो गया। व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार मैसेजेस जो है डिलीशन का भी ऑप्शन आ गया है आज की डेट में। तो बेटर है कि आप एक स्क्रीनशॉट लेके रखें, उस मोबाइल डिवाइस को प्रिजर्व रखें। जो भी अगर व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं या ईमेल्स हैं, उनका जो अकाउंट पासवर्ड या यूज़र नेम जो है एक्सेस अपने पास रखिए उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना जो एविडेंस है कहीं न कहीं प्रिजर्व कर रहे हैं। वो इम्पॉर्टेंट पहली गलती आप ये करते हैं कि अपना एविडेंस जो है प्रिजर्व नहीं करते हैं। चाहे वो मोबाइल फ़ोन की वीडियो हो या व्हाट्सएप के मैसेजेस हो या ईमेल्स हो या लेटर्स हो, ये सब चीज़ें आपको प्रिजर्व ओरिजिनल फॉर्म में रखनी है कहीं न कहीं। तब आपको जब सही टाइम आएगा, जो कि होगा 5 या 6 साल बाद, तब आपको वो कोर्ट के समक्ष अपॉर्चुनिटी मिलेगी रखने के लिए। और तब आपके पास अगर ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो आप वहाँ पे केस हार भी सकते हो, यहाँ तक हो सकता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल प्रिजर्व करके रखें। तो पहली चीज़ गलती जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी गलती आप क्या करते हैं, जब भी कोई भी कोर्ट केस होता है और आपकी गवाही की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपने कंप्लेंट की, आप कंप्लेनेंट हो और आपको अब अपॉर्चुनिटी दी गई है एग्जामिनेशन इन चीफ में, आपको जो है अपॉर्चुनिटी दी गई है कि अपना केस जो है कोर्ट के सामने रखने के लिए। तब आप क्या करते हो कि आप वाइटल फैक्ट्स ही भूल जाते हो। अभी अभी कल ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि वहाँ पे एग्जामिनेशन इन चीफ कंप्लेनेंट का चल रहा था। मैं एक्यूज साइड से था, मेरे मेरे लिए तो बेनिफिट हुआ। बट वहाँ पे क्या हुआ, पीपी साहब ने एग्जामिनेशन इन चीफ लिखवाया कंप्लेनेंट का, और कंप्लेनेंट जो है उसने रोल्स ही बदल दिए एक्यूज के। किसी ने उसके साथ जो बदतमीजी की, वो एक्यूज का नाम गलत ले लिया, एक एक्यूज का नाम उसे ध्यान ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही कंफ्यूज सी हो गई थी वो, क्योंकि उसने जो है नाम गलत ले लिए थे और रोल्स भी चेंज कर दिए थे। तो जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली हम इसका ट्रायल में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि जो आप एविडेंस देने जा रहे हैं कोर्ट में, वो एक आपकी लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है कोर्ट के सामने अपना केस रखने की खुद से। बाकी काम तो वकील साहब आपके करते हैं, बट जो आपकी अपॉर्चुनिटी होती है कि आपकी जो गवाही है वो बिल्कुल सटीक हो और बहुत प्रॉपर हो। जो आपने पुलिस को गवाही दी, उसी गवाही का बिल्कुल रेप्लिकेशन होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, सेम गवाही आपको कोर्ट में देनी होगी। तो अगर वहाँ पे वेरिएशन हो गया, जैसे रोल्स बदल गए इस केस में, तो ऑब्वियसली डिफेंस को इसमें फ़ायदा होता है, एक्यूज साइड को इसमें फ़ायदा होता है।
और यहाँ पे आप केस पूरी तरह हार जाओगे। एक और गलतियां जो गर्ल साइड या लेडीज करती हैं अपने मैट्रिमोनियल केसेस में, वो ये है कि जितना कहानी होती है उससे डबल जो है गवाही देके चली जाती है। यहाँ पे क्या होता है, इम्प्रूवमेंट कहते हैं हम इसे, इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्लेंट। जब आपके साथ जो भी घटना हुई है आप उसको जो है बढ़ा चढ़ा के कोर्ट के सामने बोल दोगे, तो वहां पे भी आपको एक गड़बड़ होगी। और यहाँ पे मेरे को एक केस में एक्विटल भी मिला था। एक केस था जिसमें एक व्यक्ति था जिसने गवाही दी थी कि उसके साथ मार पिटाई हुई। उसके उसके बाद उसने ये कहा कि चाकू से जो है उसे थ्रेटन किया गया, उसको मारने की कोशिश की और वो बच निकला। तो ये चीज कहीं पे भी नहीं थी, कंप्लेंट में नहीं थी, एफआईआर में नहीं थी, बट उसने जो है कोर्ट में के समक्ष आके इम्प्रूवमेंट कर दी उस कंप्लेंट की, तो हमें उसी ग्राउंड पे एक्विटल मिल गया। तो ये चीजें बिल्कुल मत कीजिए कि आप अपनी कंप्लेंट में एडिशनल फैक्ट्स डाल रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं उसको। ये एक बहुत बड़ी गलती कॉमन मैं देखता हूँ आजकल जो विटनेसेस है करते हैं, जिसकी वजह से केस वो हार जाते हैं। तो ये चीज बिल्कुल मत कीजिए जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। फिर आपके जो वकील साहब है वो ढंग से क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करते। अगर वाइफ साइड का है मैट्रिमोनियल केसेस में, तो ढंग से हर एक फैक्ट को क्रॉस एग्जामिन करना बहुत जरूरी है। अब एक क्रॉस एग्जामिन तो एक टेक्निक है जिससे जो है सच सामने आता है, उसको बहुत इफेक्टिवली यूज करना बहुत लोगों को नहीं आता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होगी कि आप ट्रायल में हार जाओगे। तो यहाँ पे एक केस था डाउरी डेथ का, जिसके बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ। डाउरी डेथ में ये हुआ कि वाइफ जो थी उसने कैरोसिन ऊपर छिड़क लिया था और अपने पे आग लगा ली, उसकी डेथ हो गई। और डेथ से पहले उसके भाई ने जो है उससे पूछा हुआ क्या, तो उसने सब बताया कि डाउरी के लिए हैरेस किया गया। हस्बैंड साइड के जो वकील साहब हैं उन्होंने बिल्कुल भी क्रॉस एग्जामिन नहीं किया इस पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पॉइंट पे कि जो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हो रही थी उस पॉइंट पे बिल्कुल क्रॉस एग्जामिन नहीं किया। और वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि उसको कन्विक्शन हो गया, हस्बैंड साइड को कन्विक्शन हो गया, क्योंकि उनके वकील साहब ने इस पॉइंट पे क्रॉस, जो पॉइंट आपके अगेंस्ट है उस सब पे पॉइंट पे आपको क्रॉस एग्जामिन करने की जरूरत है, एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करने की जरूरत है। अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के जाएंगे और जनरल सजेशन दे देंगे या ऐसे ही हल्के में आप क्रॉस एग्जामिन करेंगे तो आप केस हार जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से केस आप हार सकते हैं। एविडेंस को प्रेजेंट नहीं करना, जैसे कि मैंने अपने को फर्स्ट पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि एविडेंस होता है, हर एक जो भी आप फैक्ट्स है उसके साथ आप एविडेंस पेश करते हैं। अगर आप ओरिजिनल एविडेंस पेश नहीं करते या बिल्कुल भी एविडेंस पेश नहीं करते कोर्ट में, चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हो, उसको एग्जिबिट नहीं कराते। कई क्लाइंट्स के साथ ऐसा हुआ है कि डाइवोर्स केसेस में एविडेंस होता है बट वो उसे एग्जिबिट ही नहीं कराते। वो वो जब तक वो एग्जिबिट नहीं होगा एविडेंस कोर्ट के समक्ष, तब तक वो एडमिसेबल नहीं होगा। आपने चाहे डॉक्यूमेंट्स प्लेंट के साथ या पिटीशन के साथ फाइल किए हुए हैं, पर जब तक वो कोर्ट में एग्जिबिट नहीं होंगे, एक एग्जिबिट मार्क होता है वो नहीं होगा, तब तक आप जो है एक तरीके से आप वो केस हार जाएंगे, क्योंकि वो एविडेंस कोर्ट नहीं देखेगा 101%। तो हर एक डॉक्यूमेंट का एग्जिबिट होना जब आपका एग्जामिनेशन चीफ हो रहा हो, आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप केस बिल्कुल बिल्कुल हार जाएंगे। अच्छे जो विटनेसेस आपके फेवर में गवाही दे रहे हैं उनको जो है आप एग्जामिन नहीं करते, वो भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से आप केस हार जाते हैं। कई बार क्या होता है कि एक इंसिडेंट हुआ, उसमें लड़की ने कहा कि मेरे साथ मोलेस्टेशन हुई और उसने देखा, उसने ये भी कहा कि एक व्यक्ति था जिसने मेरी हेल्प की। उस व्यक्ति का जो है कोई डिटेल्स पुलिस ने जो है उसका विटनेस नहीं कराया कोर्ट के अंदर, तो वहां पे एक्विटल की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट विटनेस का एग्जामिन नहीं कराना एक बहुत बड़ी गलती होती है। ये गलती आप अपने केस में मत कीजिए। अगर आपके कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है जिसको फैक्ट्स के बारे में पता है, उसको विटनेस जरूर करवाइए। अगर वो कोर्ट में नहीं आ रहा तो कोर्ट से आप संबंध करवा सकते हैं उसको कोर्ट में अपीयर होने के लिए। तो यहाँ पे जो है टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं एविडेंस लॉ की, जिससे आपका केस जो है स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसे आप लड़िए केस। देखिए हर एक केस की एक स्ट्रैटेजी होती है, अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के केस लड़ेंगे तो वो एक आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।